जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नया अपडेट किया गया है। आपके जिलों के हेडक्वार्टर में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तो जानकारी आपको अतुल प्रसाद जी ने दे दिया था, लेकिन कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए तैयार करके रखने होंगे। यही नहीं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो भी छात्र डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप तैयार रहिए। आज 2 सितंबर है, जिसका अपडेट मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करके। लाइक करे ना करे, शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसकी जानकारी अप टू डेट की गई है। 2 सितंबर का ये अप टू डेट है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैंडिडेट हैव टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ से जब मैंने इस लिस्ट को निकाला है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका चेकलिस्ट दिया गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास रखने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसकी सूचना जो है आपको 29 अगस्त को भी दी गई थी और क्लास 9 से लेकर 10 तक है ना, और 11 से लेकर 12 तक अध्यापक नियुक्ति को लेकर यहाँ पे परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं, जिसके आलोक में आपको इन सभी के मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं दोस्तों यहाँ से, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि 2 फोटो होना चाहिए। वैसे तो आप लोग 10-15 रख लीजिएगा, है ना, और फोटो कॉपी का सेट, जो कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका 2 प्रति जो है यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, इसलिए मांगा गया है कि एक तो क्लास 9 और 10 के लिए जो छात्र आवेदन किए हुए हैं दोनों के लिए, और उनका कोई सब्जेक्ट का, मान लीजिए कि आज साइंस का, मतलब कि उनका कोई पेपर का है, जैसे कि अंग्रेजी का है ना, इंग्लिश का उनका है अररिया जिला में, और इंग्लिश के लिए उनको इसमें भी 11-12 में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो वो क्या करेंगे, एक ही डेट में जो है ना, दोनों जगहों का, है ना, दोनों ही पेपर का अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेंगे। इसकी जानकारी यहाँ पे नीचे दी गई है ना, तो मैं आपको दिखलाऊंगा अभी इसके बारे में। पहले इस सारे डिटेल्स को जानते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए, पहला आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपकी फोटो पहचान पत्र है दोस्तों, जो कि आपके पास आपका जानकारी इसको होना चाहिए, मतलब आपको इसके जो है डिटेल होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, OBC से हैं तो भी जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, EWS है तो भी जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, NCL सर्टिफिकेट आपका लगेगा, और यहाँ पे OBC से जो EBC से आते हैं छात्र उनके लिए है, और जो जनरल में EWS कैटेगरी के लिए आवेदन किए हैं उनको EWS कैटेगरी का। अब देखिए, यहाँ पे जो है छात्र पूछेंगे कि भैया हम लोग जो है कितना पुराना ये डॉक्यूमेंट सारा ले जाएंगे, तो वही डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों ने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, वही डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक, निवास प्रमाण पत्र भी वही ले जाना है ना। अगर अस्थायी है तो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, स्थायी है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पुराना हो चलेगा। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो PH कैटेगरी से आते हैं छात्र, उनका सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी में है, चाहे 40% हो 60% हो, है ना। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपका NOC आपके पास होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड वाला जो बुक होता है वो आपके पास होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगा। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, यहाँ पे जो है अगर आप जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, है ना, आपने भी अप्लाई किया था और आपने भी एग्जाम दिया था, तो आपका उसका भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और 7वां है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं या नतनी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, 2% का आरक्षण का लाभ इसको मिलता है यहाँ पे, तो उनको उनके लिए ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे जो है ये, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आपके पास सीटेट या बीटेट पेपर 1 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास मार्कशीट और उसका जो है जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सर्टिफिकेट है, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये क्लियर बात है, लेकिन ये अभी आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9-10th में तो आपका यहाँ पे STET मांगा गया है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, है ना। तो वो चीजें हैं, तो आपके पास अप्लाई कीजिएगा, है ना। जो भी छात्र यहाँ पे उसको चाहते हैं, मतलब रखेंगे अपने पास, मतलब कहने का तात्पर्य हमारा, है ना, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो। बिहार STET पेपर 1 का और बिहार STET पेपर 2 का, है ना, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये आपको जो है पेपर 1 9 to 10 के लिए है और पेपर 2 जो है 11-12 के लिए। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स और मतलब कि मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, जो भी छात्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए। दस्तावेज, अब ये जो है आपने STET दिया होगा तो इसका मार्कशीट भी आपको मिला होगा, है ना, उसका सर्टिफिकेट भी प्रमाणित किया गया होगा कि आपने पास किया है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, तो ये भी ले लीजिएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के साथ
जो कि आपका जरूरी है देना यहाँ पर, ये आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अब देखिए 3 बार लिखा गया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखिए आपने 9 से 10 के लिए आवेदन किया होगा, 1 से 5 के लिए भी किया होगा और 11-12 के लिए भी किया होगा, तो इसलिए तीनों के लिए भी एक एक कॉपी जो है या दो कॉपी जो है अपने पास जरूर रख लीजिएगा, है ना। जो भी देखिए बार बार आपको ये अपडेट नहीं दिया जाएगा, आप प्राइमरी के लिए किए हैं या माध्यमिक के लिए किए हैं या उच्च माध्यमिक के लिए किए हैं, सबके लिए सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना। जिसका जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड वही लगेगा, मतलब, है ना। फिर उसके बाद 16 पे आते हैं, तो यहाँ पे बीएड होना चाहिए जो कि आप लोगों का रिक्वायर्ड था, या बीए एमएड है आप, या डीएलएड है जो कि कक्षा 1 से 5 वाले छात्रों को लगेगा ये, तो ये अपने पास जरूर रखिएगा जो लोग पास कर चुके हैं। अगर हैं तो, नहीं है तो अब उसके बारे में तो जानकारी अभी अतुल प्रसाद जी देंगे आप लोग को। दस्तावेज प्रमाण पत्र इनका चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट दोनों चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो कि 9 से 10 के लिए है, उनका जो है डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र सब चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 के लिए जो है आपका दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये 2 सेट ले लीजिएगा, ठीक है। बीए और बीए एड हैं या बीएससी एड हैं 9 से 10 वाले छात्र, तो उनका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता 11-12 की अगर आप हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लोग ले लीजिएगा। बीए बीएड है, एमएड है, बीए एड है, बीएससी एड है, 11-12 के लिए ये जरूरी था। लेकिन जो छात्र कंप्यूटर साइंस से आपने किया है बी बीटेक, तो आपको यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिप्लोमा किया है तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी अन्य के लिए तो जरूरत पड़ेगी ही, ये डॉक्यूमेंट्स और उसका प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका जो भी ग्रेजुएशन या पीजी है उसका प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, है ना। जो भी 11-12 में तो पीजी मांगा गया था ना लोगों से, तो वो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है इसका 2 कॉपी जरूर रख लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका फोटो और स्व अभिप्रमाणित कर लेना है इन सभी को, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए वो अपडेट दिया गया है, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन किए हैं, तो दोनों के लिए अगर आप आवेदन किए हैं तो किसी एक तिथि को ही दोनों वर्गों के लिए आप दस्तावेज सत्यापन करने का सुनिश्चित करेंगे। अगर पॉसिबल होता है तो आप जरूर दोनों ही वर्गों के लिए आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने जिला में करा सकते हैं। तो 2 सितंबर का ये संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक का ये अपडेट आया है दोस्तों यहाँ पे, और ये लिस्ट दे दिया गया है। ये लिस्ट है आपका दोस्तों क्लास 9 से 10th के लिए शेड्यूल किया गया है। अब मान लीजिए कि अररिया जिला से, ठीक, अंग्रेजी सब्जेक्ट का इनका है जो कि 9 सितंबर को है। अगर आपने अररिया जिला से ही है और 11-12 का भी फॉर्म भर रखा है, तो आपका अगर यहाँ पे अररिया जिला का देखिएगा अंग्रेजी का है 4 सितंबर को, अब यहाँ पे है 9 सितंबर को अंग्रेजी के लिए। अब अंग्रेजी के लिए यहाँ भी आवेदन किए हैं तो यहाँ 4 सितंबर है, तो आप ये कोशिश वहां पे करेंगे कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही डेट में हो जाए, चाहे 4 को हो जाए चाहे 9 को हो जाए, ठीक है। तो भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए ये बात आपको कही गई है। उसी तरह आप अपने हर एक जिले का, डिस्ट्रिक्ट जिले का जो है डेट चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपको रोहतास का देखना है तो रोहतास डाल के यहाँ पे इंटर मारिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका रोहतास जिला का सब आ जाएगा सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डेट्स हैं आपके, और ये आपका विषय है, और ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे दिया गया। उसी तरह इसमें भी सर्च कर लीजिएगा रोहतास का, तो यहाँ भी देखिए कि आ गया, आपको हाईलाइट हो जाएगा और आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 5 सितंबर को डेट दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि बुलाया गया है। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट का अपना जो है मिला सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी संपूर्ण दी है, सारी जानकारी दी है। कोई भी आपको जानकारी ऐसा लगता है कि आप लोग को यहाँ पे और भी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जानकारी को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।